बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मोटरवे ज़्यादती केस की। आज समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। ये बेसिकली एक नदीम सर्वर हैं, पिटिशनर, उसने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी और उसने मुतालबा किया था अदालत से कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी। आज सुबह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में इस केस के ऊपर समाअत शुरू हुई थी और वो समाअत एक नया रुख इख्तियार कर गई थी जब ये सामने आया, जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने अदालत को बताया कि वज़ीर कानून पंजाब की सरबराही में एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी इन सारी चीज़ों को देखेगी और जो डेवलपमेंट हो रही है और जो पेशरफ्त हो रही है, कमेटी जो आला हुकाम है उन तक वो सारी की सारी जो एविडेंसेस है या डेवलपमेंट है वो पहुंचा रही है। तो अदालत ने सवाल उठाया था कि जिस CCPO लाहौर ने मज़लूम के ख़िलाफ़ बयान दिया है वो जब हेड करेगा या जब वो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, जब वो पूरी लाहौर की पुलिस का सरबराह होगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मज़लूम को इंसाफ मिलेगा। अदालत ने ये कहकर CCPO लाहौर को तलब कर लिया था कि आज दिन 1 बजे अदालत में पेश हूँ और जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उसका नोटिफिकेशन भी अदालत में लाया जाए और जो अब तक की पेश रफ्त है वो भी अदालत में उसकी भी रिपोर्ट जमा करवाई जाए। क्योंकि ये मामला था और सुबह से ही मीडिया चला रहा था और ये सारे के सारे मामलात जो CCPO लाहौर को और जिस दिन उन्होंने बयान दिया था उसी दिन उस बयान से जो माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, चाहे उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी लेकिन बयान गलत था और उसके ऊपर उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन वो वजाहत करते रहे। आज जब लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही थी और चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स आए हैं और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पूरी कैबिनेट को, पंजाब हुकूमत की काबीना को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए थी और ऐसे बयान देकर उन्होंने मज़लूम को मज़ीद तकलीफ़ दी है। जब ये सारे मीडिया के ज़रिए और लॉ ऑफिसर्स के ज़रिए CCPO लाहौर ने ये रिमार्क्स सुने और साथ ये ऑर्डर सुना कि उनको 1 बजे तलब कर लिया गया है, तो CCPO लाहौर ने अपनी इसी में बेहतरी समझी कि उन्होंने मीडिया के ज़रिए माफ़ी मांग ली अपने बयान से और उन्होंने ये कहा कि वो बतौर बाप और भाई होने के नाते उन्होंने ये बात की थी कि बच्चियों को रात को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और वो इस मामले पर और इस बात पर माफ़ी मांगते हैं और वो अपना बयान वापस लेते हैं। इतने में CCPO लाहौर अदालत पहुंच जाते हैं। 1 बजे समाअत शुरू होती है। कमरा अदालत में हम मौजूद थे। जब समाअत शुरू होती है तो CCPO लाहौर क्योंकि पीछे थे और लॉ ऑफिसर आगे खड़े थे रोस्टम पर, CCPO लाहौर सिर्फ लॉ ऑफिसर को बता रहे थे कि क्या मामला है और लॉ ऑफिसर आगे चीफ जस्टिस साहब को बता रहा था। तो ऐसे में जो CCPO लाहौर है उन्होंने अदालत से इजाज़त तलब की, वो रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। तो अदालत ने कहा कि जो आपके कारनामे हैं वो हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अभी आप पीछे हो जाएं और लॉ ऑफिसर को बात करने दें। हम पहले इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके ऊपर बात कर लें। तो लॉ ऑफिसर से अदालत ने इस्तफसार किया कि ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, तो ये क्या रूल्स के मुताबिक बनाई गई है। तो अदालत को बताया गया कि ये रूल्स के मुताबिक बनाई गई है और इसका जो नोटिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी की गई हैं और जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया पूरा किया गया है और इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। और इंक्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि वो 1-2 दिन में जो तफसीली रिपोर्ट है वो सबमिट करवाएंगे वज़ीर आला पंजाब को। अदालत ने कहा कि उसका हेड कौन है, तो जवाब दिया गया कि उसका हेड जो वज़ीर कानून है राजा बशारत, वो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं और इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं और आला पुलिस अफसरान भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं वो पुलिस अफसरान अदालत में मौजूद हैं। तो बताया गया कि वो पुलिस अफसरान भी CCPO के साथ अदालत में पेश हुए हैं और अदालत में इस वक्त भी हाजिर हैं। अदालत ने CCPO लाहौर से कहा कि अब आप बताएं क्या मामला है और पहले तो आप अपने बयान के बारे में बताएं कि ये कोई बयान देने वाला था, जिसका जवाब दिया उमर शेख ने। उन्होंने कहा कि बतौर बाप होने के नाते उन्होंने, जैसे वो अपनी बच्ची को नसीहत करते हैं, इसी तरीके से उन्होंने उस औरत को भी नसीहत की, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था और इतने ज़्यादा हम दुखी थे और ये वाक़या हो गया था और इस वाक़े के बाद हमारे लिए मुल्ज़मान को पकड़ना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। और फिर मीडिया का, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का इतना ज़्यादा
प्रेशर था कि मेरी इंटेंशन ठीक थी, लेकिन उस प्रेशर में मैं ऐसा बयान दे बैठा जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है और जिसके ऊपर मैंने उसी दिन भी माफ़ी मांगी थी, आज भी मैंने माफ़ी मांगी और मैं अदालत में भी उसके ऊपर माजरत खा हूँ कि मेरे बयान की वजह से किसी का दिल दुखा है, मेरी इंटेंशन ठीक थी। तो अदालत ने पूछा कि क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि आप इन सारे मामलात को देखते, और अदालत ने कहा कि हमारी बच्चियाँ तो मोटरवे पे सफ़र करते हुए अपने आप को महफूज समझती हैं, तो वो क्या खाक आपने उनकी हिफाजत की है। जिसका CCPO लाहौर ने जवाब दिया कि जनाब एक तो इसमें टेक्निकल मामला है जो हम मीडिया को या आवाम को तो नहीं समझा सकते, लेकिन जनाब के सामने हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, और वो मामला है कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं थी लाहौर पुलिस की, हमारी सिर्फ रिंग रोड तक जुरिस्डिक्शन है, आगे मोटरवे पुलिस का है। अब वो मोटरवे के ऊपर अगर ये एक नई मोटरवे बनी है और उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं है, और साथ उमर शेख कहते हैं कि मैं IG रहा हूँ, एडिशनल IG रहा हूँ मोटरवे पुलिस का भी, और बदकिस्मती के जो मोटरवे पर सिक्योरिटी के मामलात बड़े ख़राब हैं, और यही वजह है कि यहाँ भी ये वाक़या हो गया है। लेकिन क्योंकि अब इसका जो अंदराज है FIR का वो लाहौर में हुआ है, तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, और हम इंशाअल्लाह बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और इसमें मज़ीद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे मामलात को देखेंगे। तो अदालत ने कहा कि अब तक क्या हुआ है, तो इसका जवाब CCPO लाहौर ने दिया कि वक़ारुल हसन गिरफ़्तार हो चुका है। वक़ारुल हसन ने आगे अब्बास का बताया है, अब्बास को भी गिरफ़्तार कर लिया है। जो मेन मुल्ज़िम है वक़ार आबिद अली की जो छोटी बच्ची थी वो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया, उसका बाप और भाई इस वक्त गिरफ़्तार हैं, और उनकी गिरफ़्तारी के लिए, आबिद अली की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और इसमें एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, और एक और अहम जो दीपालपुर से एक मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया है, शफ़क़त को, वो भी इस मामले में मुलव्वस नज़र आ रहा है, और इन सारे मुलज़मान के DNA के लिए उनके टेस्ट भिजवा दिए हैं, और ये 1-2 दिन में हम केस को ट्रेस कर लेंगे और सारे जो मुलज़मान है वो कटहरे में होंगे। तो अदालत ने कहा कि एक बात आपने याद रखनी है कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होनी चाहिए। जो ये ख़बरें आ रही हैं कि कहीं पुलिस ये प्लान कर रही है या पुलिस का ये माइंड है कि वो उनको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मरवा देंगे या कोई पुलिस मुकाबला करवा के उसको मरवा देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो मुल्ज़मान हैं जिनको कौम के सामने नंगा करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ फिर अदालतों में केसेस चलें और ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें, ताकि कल कोई और ऐसा जो जुल्म है या ऐसा जुर्म है वो न करे। CCPO लाहौर ने अदालत से कहा कि मैं जनाब को ये इस चीज़ की यकीन दहानी दिलवाता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए तो मैं इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, ये जितने माफियाज़ हैं, और जनाब ये बात ख़ुद मानेंगे कि उमर शेख ने कोई कार्रवाई की है और उमर शेख ने इन माफियाज़ को हाथ डाला है, और इंशाअल्लाह मैं इन सारे माफियाज़ को पकड़ूंगा। लेकिन क्योंकि जैसे मेरी तकरीरी हुई तो उसके बाद एक IG साहब का मामला था और साथ ही ये मामला हो गया और फिर हम उसमें इन्वॉल्व हो गए और हम इन सारे मामलात को देखने लग गए। तो मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द लाहौर पुलिस को ठीक करूंगा और ये जो यहाँ पर कब्ज़ा माफिया है या जो क्रिमिनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अदालत ने कहा वो तो जब आप कार्रवाई करेंगे तो हम देखेंगे और हमें खुशी होगी कि अगर कोई कार्रवाई कर रहा है। तो अदालत ने सारे मामले के ऊपर एक तो IG पंजाब इनाम गनी से रिपोर्ट तलब कर ली है कि वो बताएं कि ये जो मोटरवे है या जितने भी हाईवेज़ हैं या पंजाब की देहात हैं वहाँ पर 2-2 घंटे जो पुलिस अफसरान हैं वो वहाँ पर जाएं, वो वहाँ पर गश्त करें और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो बेहतर करें, देहाती इलाकों में भी, हाईवेज़ पर भी, मोटरवेज़ पर भी। और साथ कहा है कि यहाँ तो ये हाल है कि जो पुलिस वाले हैं वो घरों में बैठे होते हैं और वायरलेस पर कहते हैं कि वो ड्यूटी पर हैं। तो ये जो फेक ड्यूटीज़ हैं ये कंसेप्ट ख़त्म होना चाहिए। जिसकी जहाँ पर ड्यूटी है वो वहाँ पर काम करे, जो काम नहीं करता उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की जाए और उनको मुआफ़ी ना दी जाए, क्योंकि ये लोग जब तक कौम की हिफाजत नहीं करेंगे और ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे तो ये कौम इन मुसीबतों से नहीं निकल पाएगी। और जहाँ पर ये क्रिमिनल्स हैं सारे के सारे मामलात के ज़िम्मेदारान, वहीं पे जो इस कौम के मुहाफ़िज़ हैं, जो इस कौम की हिफाजत का जिन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ है वो भी ज़िम्मेदार है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो IG पंजाब ने एक तो ये रिपोर्ट IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है कि 16 सितंबर तक हमें रिपोर्ट दी जाए कि ये जो हाईवेज़ हैं, जो मोटरवे है, ये जो सारे मामलात हैं इसकी सिक्योरिटी की, और इसमें जो हुक्म दिया गया है कि 2 घंटे का गश्त किया जाए,
पुलिस अफसरान खुद जाएँ, देहातों में मुख्तलिफ छोटी छोटी सड़कों पर जाएँ और लोगों को प्रोटेक्शन दें। और दूसरा, CCPO लाहौर से कहा है कि ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, इस इंक्वायरी कमेटी की मुकम्मल रिपोर्ट और जो इस वाक़े की पेश रफ्त है वो 2 दिन के अंदर अंदर अदालत में जमा करवाई जाए और अदालत देखेगी उस रिपोर्ट को और जो कार्रवाई हो रही है और जो डेवलपमेंट्स होंगी उन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि क्या पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से, ऐसन तरीके से कर रही है और क्या पुलिस ने असल मुल्ज़मान को पकड़ लिया है। अगर तो अदालत सेटिस्फाई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जुडिशल कमीशन की तश्कील का जो मामला है उसको ज़ेर गौर लाया जाएगा और अदालत फिर उसके ऊपर कोई अपना फ़ैसला सुनाएगी कि क्या जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या पुलिस इस पूरे वाक़या में असल ज़िम्मेदारान को पकड़ने में कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। तो अदालत ने कहा कि अदालत इन सारे मामलात को देख रही है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर इस मामले में किसी ने डंडी मारी या ज़िम्मेदारान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की तो फिर ये अदालत उनको नहीं छोड़ेगी और अब वो हालात नहीं रहे, अब कोई भी जुर्म करके नहीं बच सकता और अब किसी मुजरिम को हम नहीं भागने देंगे और हर मुजरिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो इतने में फिर जो 16 सितंबर के लिए अदालत ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। मैं ये भी समझता हूँ कि आज सुबह जब ये हुक्म जारी होता है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और जब 1 बजे के लिए तलब किया जाता है तो सारा दिन हमारा मीडिया इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाता रहा और जो हमारे मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने CCPO के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में पहले मूव किया हुआ है, दरख्वास्तें फाइल की हुई हैं, उनको भी ये लगा था कि शायद आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट CCPO लाहौर की छुट्टी करवा देंगे और उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ा ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिरा है। उसकी वजह यह है कि CCPO लाहौर ने अदालत को सेटिस्फाई किया है कि पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई है वो ठीक है और उन्होंने असल मुल्ज़मान तक वो पहुंच चुके हैं और 1-2 दिन में ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।